नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमरबेल की उत्पत्ति को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में बड़ी ही रोचक जानकारी मिलती है। इसका सीधा संबंध समुद्र मंथन और भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जुड़ा हुआ है। कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो अंत में भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दोनों पक्षों को अमृत पिलाने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। जब मोहिनी रूपी भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उस समय कुछ अमृत की बूंदें छलककर पृथ्वी पर गिर गईं। कहा जाता है कि जहां जहां अमृत की बूंदें कुशाघास और अन्य वनस्पतियों पर गिरीं, वहां एक अद्भुत घटना घटी। जिन पौधों पर वह दिव्य अमृत गिरा, उन्होंने अपनी जड़ें त्याग दीं। उन्हें अब पृथ्वी से पोषण लेने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अमृत के प्रभाव से वे स्वयं में पूर्ण और अमर हो गए। यही कारण है कि अमरबेल का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। इसे जड़ की आवश्यकता नहीं होती। यह जिस वृक्ष पर भी अपना डेरा जमाती है, उसी के प्राण तत्व से अपना जीवन चलाती है। चूंकि यह अमृत कणों से जन्मी है, इसलिए यह कभी मरती नहीं है। यदि आप इसे तोड़कर फेंक भी दें तो भी यह अनुकूल वातावरण मिलते ही पुनः जीवित हो उठती है। इसीलिए ऋषियों ने इसका नाम अमरबेल रखा। इसका पीला और सुनहरा रंग उस दिव्य अमृत की चमक का ही प्रतीक माना जाता है। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार जब माता सीता का हरण हुआ और प्रभु श्री राम विलाप करते हुए वन वन भटक रहे थे, तब उन्होंने अपनी व्यथा प्रकृति को सुनाई थी। उनके आंसुओं के स्पर्श और वियोग की तड़प से कुछ लताओं ने अपने पत्ते त्याग दिए और वे केवल तंतु रूप में रह गईं। वे प्रभु के वियोग में सूखकर कांटा नहीं हुईं, बल्कि उनके प्रेम में अमर हो गईं। भाग 2। भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं का काल। तंत्र शास्त्र में अमरबेल को एक अत्यंत प्रभावशाली वनस्पति माना गया है। इसकी जाल जैसी संरचना यह दर्शाती है कि यह किसी भी नकारात्मक शक्ति को अपने पास में बांधने की क्षमता रखती है। ऊपरी बाधा मुक्ति प्रयोग। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर किसी ने कुछ किया धरा है या उसे नजर लग गई है, तो अमरबेल का यह प्रयोग रामबाण सिद्ध होता है। विधि रविवार या मंगलवार के दिन दोपहर के समय अमरबेल को निमंत्रण देकर घर ले आएं। ध्यान रहे कि अमरबेल को तोड़ते समय लोहे के चाकू का प्रयोग न करें। इसे हाथ से या लकड़ी की सहायता से तोड़ें। घर लाकर इसे गंगाजल और कच्चे दूध से धोकर पवित्र करें। इसके बाद इसे धूप दीप दिखाएं। अब पीड़ित व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक इस अमरबेल को 7 बार उतारें। उतारते समय अपने इष्ट देव का स्मरण करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उस अमरबेल को घर के बाहर किसी चौराहे पर या निर्जन स्थान पर जला दें। जैसे जैसे अमरबेल जलेगी, वैसे वैसे पीड़ित के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। प्रेत बाधा निवारण ताबीज। जो लोग अक्सर डरते हैं या जिन्हें रात में बुरे सपने आते हैं, उनके लिए अमरबेल का ताबीज सुरक्षा कवच का काम करता है। विधि भाग 3। शनि राहु केतु और नवग्रह शांति। ज्योतिष शास्त्र में अमरबेल को आकाशातारी भी कहा जाता है। यह हवा में लटकती है और आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसका रंग पीला होने के कारण यह बृहस्पति से भी संबंध रखती है, लेकिन इसका परजीवी स्वभाव इसे छाया ग्रहों, विशेषकर केतु और शनि के उपायों में उपयोगी बनाता है। शनि दोष और 7.5 का उपाय। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है। जब शनि की कुदृष्टि पड़ती है तो राजा भी रंक बन जाता है। अमरबेल के माध्यम से शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। विधि शनिवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा जल लें। उसमें थोड़े काले तिल, थोड़ा सरसों का तेल और अमरबेल का एक टुकड़ा डालें। अब इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। जल चढ़ाते समय
ओम शन शनिश्चराय नम मंत्र का जाप करें। यह प्रयोग लगातार 7 शनिवार करने से शनि जनित पीड़ा, जोद्धों का दर्द और व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती है। राहु और केतु की शांति। राहु और केतु आकस्मिक बाधाएं देते हैं। अमरबेल चूंकि बिना जड़ के फैलती है, यह राहु के स्वभाव से मेल खाती है। केतु को मोक्ष और वैराग्य का कारक माना जाता है और अमरबेल भी एक प्रकार से वैरागी है। यदि किसी की कुंडली में केतु खराब फल दे रहा हो तो उसे बुधवार के दिन अमरबेल को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे केतु के अशुभ प्रभावों में कमी आती है और मानसिक तनाव दूर होता है। भाग 4। गरीबी, कर्ज और दरिद्रता का नाश। अमरबेल का रंग सुवर्ण यानी सोने जैसा होता है, इसलिए प्राचीन विद्वानों ने इसे धन आकर्षण के लिए भी प्रयोग किया है। यदि आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या आप कर्ज के बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो यह प्रयोग अवश्य करें। धन वृद्धि का टोटका। गुरु पुष्य नक्षत्र या किसी शुभ पूर्णिमा के दिन बबूल के पेड़ पर लगी हुई अमरबेल की तलाश करें। बबूल पर लगी अमरबेल अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली मानी जाती है। उस अमरबेल को निमंत्रण देकर घर ले आएं। उसे साफ पानी से धोकर पूजा स्थान में एक लाल कपड़े पर स्थापित करें। अब इस पर केसर का तिलक लगाएं और लक्ष्मी माता के मंत्र ओम महालक्ष्म्यै नमः समते छुअ सदैथै का 108 बार जाप करें। पूजा के बाद इसे उसी लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि जैसे अमरबेल तेजी से फैलती है, वैसे ही यह घर में धन धान्य की वृद्धि करती है और दरिद्रता को घर से बाहर निकाल देती है। कर्ज मुक्ति का उपाय। यदि कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया हो और उतरने का नाम न ले रहा हो, तो मंगलवार के दिन अमरबेल के 5 टुकड़े लें। इन्हें शहद में डुबोकर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और उनसे अरण मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद उन टुकड़ों को उठाकर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह प्रयोग कुछ सप्ताह तक करने से आय के नए स्रोत बनते हैं और कर्ज चुकाने के रास्ते खुलते हैं। भाग 5। वास्तु दोष निवारण। घर का वास्तु ठीक न हो तो वहां रहने वाले लोगों की तरक्की रुक जाती है। घर में कलह क्लेश बना रहता है। अमरबेल का उपयोग घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने के लिए किया जाता है। मुख्य द्वार का तोरण। यदि आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई वेद है या सामने कोई अशुभ चिन्ह है, तो अमरबेल का तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। इसके लिए अमरबेल के साथ अशोक या आम के पत्तों का प्रयोग भी किया जा सकता है। यह तोरण घर के भीतर नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोकता है। इसे हर महीने बदलते रहें। पुरानी अमरबेल को घर से दूर फेंक दें और नई लगा दें। दिशा दोष निवारण। घर के जिस कोने में वास्तु दोष हो, वहां कांच की एक कटोरी में फिटकरी और अमरबेल का छोटा सा गुच्छा रख दें। यह उस कोने की दूषित ऊर्जा को सोख लेगा। समय समय पर इसे बदलते रहना चाहिए। भाग 6। अन्य दुर्लभ तांत्रिक व आयुर्वेदिक प्रयोग। अमरबेल के गुणों की सूची यहीं समाप्त नहीं होती। इसके कुछ ऐसे गुप्त प्रयोग भी हैं जो सिद्धों और अघोरियों द्वारा अपनाए जाते हैं। वशीकरण और सम्मोहन। तंत्र ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अमरबेल को पीसकर उसमें गोरोचन और केसर मिलाकर तिलक बनाने से व्यक्ति में अद्भुत आकर्षण शक्ति उत्पन्न होती है। जो भी इस तिलक को लगाकर किसी सभा में जाता है, लोग उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रयोग विशेष रूप से पति पत्नी के बीच के कलह को मिटाने और प्रेम बढ़ाने के लिए किया जाता है। मुकदमे और शत्रु विजय। यदि कोई शत्रु अकारण परेशान कर रहा हो या कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, तो अमरबेल को भोजपत्र पर रखकर उस पर लाल चंदन से शत्रु का नाम लिखें। अब इसे मोड़कर किसी भारी पत्थर के नीचे दबा दें। ऐसा करने से शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचना बंद कर देता है। ध्यान रहे कि यह प्रयोग केवल आत्मरक्षा के लिए ही करें। संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि। जिस प्रकार अमरबेल का विस्तार कभी नहीं रुकता, उसी प्रकार यह वंश वृद्धि में भी सहायक मानी जाती है। जिन दंपत्तियों को संतान सुख में बाधा आ रही है, उन्हें वैद्यों की सलाह से अमरबेल के चूर्ण का विशेष अनुपान के साथ सेवन करना चाहिए। साथ ही
बेडरूम में अमरबेल को एक चांदी की डिब्बी में भरकर रखने से भी सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। सौंदर्य और आरोग्य। सौंदर्य की दृष्टि से भी अमरबेल वरदान है। बालों की समस्या जैसे गंजापन या बालों का टूटना, इसमें अमरबेल को उबालकर उस पानी से बाल धोने से बाल रेशम की तरह मुलायम और मजबूत हो जाते हैं। इसे तेल में पकाकर लगाने से नए बाल उगने की संभावना बढ़ जाती है। त्वचा के रोग, खाज, खुजली और घावों को भरने के लिए अमरबेल का लेप अचूक औषधि है। यह रक्त को शुद्ध करती है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। दोस्तों, अमरबेल प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। इसके प्रयोग में श्रद्धा और विश्वास का होना अत्यंत आवश्यक है। तांत्रिक और ज्योतिषीय प्रयोगों को करते समय मन में शुद्धता रखें और किसी का अहित करने की भावना न रखें। गलत उद्देश्य से किया गया तंत्र प्रयोग साधक को ही हानि पहुंचा सकता है। यह पौधा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हमारे भीतर जीने की इच्छा शक्ति है तो हम बिना किसी आधार के भी उन्नति कर सकते हैं और अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि अमरबेल का यह विस्तृत विवेचन आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा और आपके जीवन के कष्टों को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा। शुभम।